मुझे इंजीनियरिंग क्यों करनी है? क्या कभी खुद से पूछा है? तो दोस्तों, हर साल भारत 15 लाख इंजीनियर्स को पैदा कर रहा है। क्या सच में हमें इतने इंजीनियर्स की ज़रूरत है? या फिर कह लो, क्या हम इतने स्किल्ड इंजीनियर्स को पैदा कर रहे हैं कि उन्हें हम जॉब प्रोवाइड कर सकें? इस वीडियो को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। पहला वाई नॉट और दूसरा वाई यस। क्यों करनी है इंजीनियरिंग? क्या चाहते हो? जेई को एकदम क्लियर करो, एक बढ़िया से रैंक लाओ, टॉप की ब्रांच में जाओ, बढ़िया से प्लेसमेंट मिले। अगर ये चाहते हो तो भाई साहब, इंजीनियरिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा गोल है कि हमें किसी तरह एक अच्छे से जॉब मिल जाए, इसलिए हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। आगे जाके बहुत ज़्यादा सफ़र करने वालों। अभी लिख के ले लो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तुम एक बार पूछो तो, कोई बड़े भैया दीदी हो, उनसे पूछो जो वो अभी वर्क कर रहे हैं एज इंजीनियर। वो क्या कर रहे हैं एमएनसी में, बड़े बड़े एमएनसी में क्या काम कर रहे हैं, उन्होंने कितना पढ़ा इंजीनियरिंग में और कितना उनके काम में आ रहा है। अगर हमें जॉब ही पानी है, हमारा गोल यही है कि हमें एक प्यारी सी जॉब मिल जाए एक सिक्योरिटी के लिए, तो हमें इंजीनियरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। पहले वो बच्चे जिनके पेरेंट्स उनको फोर्स कर रहे हैं कि बेटा जाओ जाके इंजीनियरिंग करो या फिर डॉक्टर बनो, और दूसरे वो जिनको खुद को क्लैरिटी ही नहीं कि उनको क्या करना है, बस किसी तरह 10th में अच्छे मार्क्स आ गए, फिर पीसीएम ले लिया 11th 12th में, इंजीनियर बनेंगे। अब पता है नहीं क्या करना है ज़िंदगी में, बस एक दरवाज़ा दिख रहा है, हाँ सब लोग जा रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। अगर हम इन दोनों बच्चों में से किसी एक भी बच्चे की कैटेगरी में लाई करते हैं, तो हमें खुद को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, हमें क्या करना है एक्चुअली में। यही नहीं कि भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। यार, आज से 30 से 40 साल पहले इंजीनियर बनना या फिर डॉक्टर बनना वैल्यूबल था। आज से 30 से 40 साल पहले की जो कंडीशंस थी, टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस इतना नहीं था, हमारे देश में गरीबी थी आज के कंपैरिजन में। हमारे पेरेंट्स भी देखते हैं कि उनके टाइम पे जो लोग डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बने, उनकी लाइफ कहीं ना कहीं अच्छी है उन लोगों के कंपैरिजन में जिन्होंने कोई डिग्री नहीं ली। ना कहीं यही रीज़न है कि हमारे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनका बच्चा या तो डॉक्टर बने या तो इंजीनियर बने। समझ रहे हो? पर आज 2020 में सिचुएशंस वैसी नहीं है। आज जो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है और बहुत अलग भी है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, एक काम करो, 2010 से लेकर 2020 के बीच में जितने भी करियर्स ऑप्शन आए हैं उनको एक बार गूगल करो। एक बार गूगल करके देखो कि भाई कौन कौन से नए करियर ऑप्शन से जो आए हैं इस डेकेड में। समझ रहे हो? और जो ये यूट्यूबिंग है, फ्रीलांसिंग है, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली में बड़ी हैं, पर ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे पेरेंट्स चाहेंगे कि हम या तो डॉक्टर बने या तो इंजीनियर बने, पर ये चीज़ हमें समझनी होगी कि उनके टाइम में डॉक्टर या इंजीनियर बनना बेस्ट था, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन कम था और नीड ज़्यादा थी। पर हमारे टाइम पे नीड तो है, पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये चीज़ हमें समझनी होगी। अब हमें उन करियर्स की तरफ जहाँ पर कॉम्पिटिशन कम है और उनकी नीड ज़्यादा है। जो अभी मैंने 2 बच्चे बताए, अगर हम उनमें से किसी भी लाइक करते, तो मैंने कहा उसके लिए हमें एक्सप्लोर करना होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को नेचर से प्यार है, उनको बाहर जाते हैं घूमने में, अकेले ही सही या दोस्तों के साथ, पर जब आसपास पेड़ हों, कुछ जानवर दिख रहे हैं, बर्ड्स दिख रहे हैं, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एक प्रोफेशन है और बहुत अच्छा प्रोफेशन है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर क्यों नहीं बन रहा? एक बात बताओ, चलो कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट ले लो, इंस्टाग्राम लेते हैं, सर्च करो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, तुम्हें 100 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स मिल जाएंगे जिनके नाम के सामने ब्लू टिक होगा। पर मुझे एक इंजीनियर दिखा दो जिसके नाम के सामने ब्लू टिक हो। है? इस चीज़ को हमें समझना होगा। किसी को पैसे कमाने हैं और वो इंजीनियर बनना चाहता है, अच्छा तो भाई कितने बिलियनरी इंजीनियर हैं, कितने जॉब कर करके बिलियनरी बन गए। अगर पैसे ही कमाना है तो बिज़नेस करो, बिलियनरी बनो। मिडिल क्लास में अमीर बन के क्या फ़ायदा? सही में अमीर बनो। फिर अगर पैसे ही कमाने तो बिजनेसमैन बनो ना, इंजीनियर क्यों बन रहे हो?
वाई, यस, हमें इंजीनियरिंग क्यों करनी चाहिए। तो यार इंजीनियरिंग नहीं करने की कोई वजह ही नहीं है सिवाय इसके कि अगर हम जॉब ओरिएंटेड हैं, हम नॉलेज की कदर नहीं कर रहे हैं, पर हम उस जॉब के हमें बस वो डिग्री चाहिए, हमारे लिए बस उस डिग्री की वैल्यू है, तो इंजीनियरिंग हमें नहीं करनी है। बाकी इंजीनियरिंग क्यों करनी है, क्योंकि यार जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, जितना भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, इनोवेशन, सब में इंजीनियरिंग ही तो है। टेक्नोलॉजी का ये ज़माना है ना, टेक्नोलॉजी का युग। तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, तुम कॉलेज को नहीं अपनी स्ट्रीम को चुन रहे हो, बहुत सही काम कर रहे हो, क्योंकि हमें नॉलेज चाहिए। हम में से एक बात बताओ, कितनों ने अपने घर में कुछ भी सामान, टूटा फूटा सामान कुछ टूट जाता है, प्रेस टूट गई, कितनों ने प्रेस को खोला है, कितनों ने फ़ोन को खोला, कितनों ने कंप्यूटर को खोला है। जो आज कंप्यूटर खोल सकता है, कल को वो एरोप्लेन खोल के भी जोड़ देगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ये सच्चाई है यार, हमें नॉलेज की कदर करनी है। हम 4 साल जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो 4 साल पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए इंजीनियरिंग में जाए, फिर उस डिग्री के लिए। अगर उस डिग्री के लिए जाए तो साफ सी बात है हम सफ़र करने वाले हैं, क्योंकि अंदर से वो पढ़ने के लिए पैशन आएगा, वो डिटर्मिनेशन आएगी ही नहीं। और ये सच्चाई है। एक और चीज़ गूगल करो, कितने सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से था। ऐसे बहुत से एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे हमें जो कि या तो इंजीनियर हैं या तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, उन्होंने कुछ बड़ा काम करा है, कुछ ऐसी चीज़ बना दी जिसने दुनिया ही बदल दी है। स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, उनका भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। गूगल करो। अगर हमारे अंदर चाह है कि हम खुद का कुछ बना सकें, कुछ इनोवेट कर सकें, कुछ सीख सकें, तो हमें इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि अपर लिमिट उसमें कुछ नहीं है। हम प्योर नॉलेज के लिए उसको कर रहे हैं परस्यू। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है हमें जॉब प्रोवाइड करना, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है, खुद को एक जॉब देना। अगर जॉब नहीं है तो जॉब बनाना, और यही हमारे देश को अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कोविड-19 के टाइम जो एक मंदी आई है, या फिर कह लो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आई है, स्टार्टअप करना आसान होगा और होने वाला है। हमारे देश को भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो स्टार्टअप्स की। अब स्टार्टअप्स कौन करेगा? हमारे जैसे इंजीनियर्स ही करेंगे। अच्छा, आपके बेटे को ये कॉलेज मिला है, बहुत बढ़िया बात है। हमारे बेटे को देखो ये कॉलेज मिला है, इसकी इतनी प्लेसमेंट है, पिछले साल इतना का पैकेज लग जाएगा। पैकेज के पीछे भाग रहे हैं, पैकेज क्रिएट करना ही नहीं आता है। अगर पैकेज के पीछे भागेंगे तो एक अपर लिमिट सेट है, हमेशा सेट रहेगी, पर जब हम खुद के पैकेज क्रिएट करेंगे, अपर लिमिट कुछ है ही नहीं। तो लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इंजीनियरिंग ज़रूरी है, पर हम उसको किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मैटर करता है। क्या हम खुद से पूछो कि हम जॉब ओरिएंटेड हैं या फिर सही में हमें कुछ करना है। क्योंकि अगर हम जॉब ओरिएंटेड रहेंगे तो यार इतना ही कर पाएंगे, एक अपर लिमिट सेट रहेगी, उसमें चिंदी बन के रह जाएंगे। सच है। एक और काम करो, एक ऐसी शीट लो, इसमें लिखो वाई नॉट, इसमें लिखो वाई एस, और इस शीट को खुद से भरो कि तुम्हें इंजीनियरिंग क्यों करनी है और क्यों नहीं करनी है। इससे क्लैरिटी आएगी, और जो 2 साल की जर्नी 11th-12th की जब प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें कहीं भी दिक्कत आएगी तो ये शीट बहुत बड़ी मोटिवेशन साबित होने वाली है। सच में मोटिवेशन। तो अगली वीडियो मोटिवेशन के ऊपर होगी, जो कि बताएगी कि कैसा मोटिवेशन हमारे लिए सही है। तो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन वाशने। आप लोगों की तरह मैं भी अब इंजीनियरिंग करूँगा, और मैं इंजीनियरिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें कर रखी हैं, मुझे इनमें मज़े आते हैं। फ़ोन को खोलना, अलग अलग चीज़ों को खोलना, यार जानना है कि आखिर ये चीज़ काम कैसे कर रही है। हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें जो कि पिछले 20 साल के अंदर आई हैं, वो सब काम कैसे कर रही हैं, क्या जानना नहीं है? तो लास्ट में बस यही कहना था। और जैसा कि मैंने कहा, जो आज कंप्यूटर को खोल सकता है वो कल एरोप्लेन को भी खोल के जोड़ सकता है और ख़ुद के बना भी सकता है।
अपने अंदर के इंजीनियर को जगाओ, अपने अंदर के इमेजिनियर को जगाओ, कुछ बड़ा करना है।